नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजनीति ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने मौलिक स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी। दोस्तों जो आज की हमारी जो वीडियो है वह है मौलिक अधिकार में तीसरे और चौथे जो मौलिक अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान है और ये इसके अनुच्छेद किस प्रकार के हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस तरह जरूरी है एक व्यक्ति को एक आदर्श जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर हम इसमें दोस्तों अनुच्छेदों की बात करें, इसमें 23 और 24 के बीच इसको अनुच्छेद 23 और 24 के बीच रखा गया है। चलिए दोस्तों इसके अनुच्छेदों की विस्तार से जानते हैं कि इसके जो 23 और 24 जो अनुच्छेद है वो क्या किस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करते हैं या उसकी परिभाषा बताते हैं। दोस्तों जो हमारा जो 23वां जो अनुच्छेद है वह बेगारी मजदूरी, दास प्रथा और दोस्तों बंधुआ मजदूरी पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। इस अनुच्छेद द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, किसी भी व्यक्ति को दासों के रूप में नहीं खरीदा या बेचा जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शोषण नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा जो समाज है उसमें दोस्तों हमने देखा है कि शुरुआत से ही दास प्रथा बहुत प्रचलित रही है। दास प्रथा प्रचलित रही है। इसमें हम देखते हैं कि लोग व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो उसको दासों के रूप में खरीदते थे और बेचते थे। इसमें दोस्तों जो दास के रूप में जो व्यक्ति होता था या उसका जीवन पूरी तरह दुश्वार था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। और अगर हम बंधुआ मजदूरी की बात करें दोस्तों ये जो बंधुआ मजदूरी है वो जमींदार जो पहले जो जमींदार हुआ करते थे या सूदखोर हुआ करते थे वह दोस्तों लोगों को ब्याज दिया करते थे। नागरिक जो उनके जो राज्य के या जो उनके आसपास के जो व्यक्ति थे उनको वो मोटी रकम दिया करते थे और उनको मोटे ब्याज के तौर पर दिया करते थे। दोस्तों अगर वो इसको वो चुकाते नहीं थे तो उनको वो अपने काम पर रखते थे, जिससे उन्हें कम वेतन मिलता था और इसको हम दोस्तों बंधुआ मजदूरी कहते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 24वां है वह उसमें दोस्तों ये कहा गया है कि किसी को भी जोखिम भरे काम में या कोई जो खतरनाक काम है उसमें नहीं रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ बात की गई है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम में, चाहे जैसे कि कारखाना हो या कोयला हो, उसमें दोस्तों वह बच्चे को नहीं रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वह उनको वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करते थे और इसी का फ़ायदा उठाकर जो कुछ आप कह सकते हैं कि जो कुछ मालिक हुआ करते थे, जैसे कि कोयले खदान, जैसे कि किसी जोखिम भरे काम में कारखाने के मालिक हुआ करते थे, वह बच्चे को काम पे रख लेते थे, जिससे कि उनके जीवन को भी खतरा होता था और उनको असुरक्षा भी होती थी। तो दोस्तों इसी को अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथा मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है इसके जो प्रावधान है, इसके जो अनुच्छेद हैं वह कहीं ना कहीं दोस्तों धर्मनिरपेक्षता की जो बातें हैं उसको पूरा करता है। दोस्तों इसके जो अनुच्छेदों की बात करें इसमें हमने अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में रखा गया है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में इसके प्रावधान हैं। दोस्तों चलिए इस अनुच्छेद के माध्यम से जानते हैं कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत एक नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों हमारा जो अनुच्छेद 25वां है इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसके पालन करने के लिए या उसको अपनाने के लिए पूरी की पूरी स्वतंत्रता या आज़ादी मिलेगी
उसको दोस्तों इसमें दोस्तों इस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए या अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर उसको अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। दोस्तों चलिए आगे जानते हैं अनुच्छेद 26वां। दोस्तों अनुच्छेद 26वां है वह धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों ये एक व्यक्ति को, ये जो अनुच्छेद है यह एक व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था खोलने, उसके पोषण के लिए और उसके प्रबंधन के लिए उसको पूरी की पूरी आज़ादी देता है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वह अपने धर्म के लिए अगर संगठन या संस्था खोलना चाहता है तो उसको पूरी की पूरी स्वतंत्र आज़ादी दी जाएगी, उसको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगी। दोस्तों अनुच्छेद जो 27वां है वह धार्मिक प्रचार, धर्म प्रचार और धार्मिक सांप्रदायिक की देखरेख के लिए किसी भी व्यक्ति को कर के लिए बाध्य नहीं किया जाता। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कई तरह के टैक्स या कर देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर होम टैक्स हो गया। आप कभी धार्मिक टैक्स देते हैं या कोई सांप्रदायिक टैक्स देते हैं? दोस्तों आप जाहिर सी बात है आप नहीं देते होंगे। दोस्तों इसी के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विशिष्ट जो धर्म है या सांप्रदायिक है वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति या समुदाय से किसी भी प्रकार का कोई व्यय या कर नहीं लेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों यही प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा 28वां अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों जो 28वां जो अनुच्छेद है वह सार्वजनिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा की मनाही करता है। दोस्तों इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी संस्था, जो सार्वजनिक संस्था है या जो सरकारी संस्था है वह किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगी। वहाँ पर केवल वही शिक्षा दी जाएगी जिस शिक्षा के लिए वह विशेष संस्था हैगी या बनाई गई है। दोस्तों ये मौलिक अधिकार आपने ध्यान दिया होगा, ये मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता की बातों को कहीं ना कहीं या लगभग पूरा करता है। दोस्तों आपने जाना कि हमारा जो तीसरा और चौथा मौलिक अधिकार क्या था। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्र मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे और दोस्तों इसमें हम संवैधानिक उपचारों की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।